Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 7 alternating current. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया सीरीज रेजोनेंस के बारे में कि सीरीज रेजोनेंस क्या है। तो कि इवेंट है LCR सीरीज सर्किट के अंदर जहाँ पे IRMS मैक्स होता है। IRMS मैक्स क्यों करना है? तो कि एनर्जी को बढ़ाना है। किसकी एनर्जी? तो कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होते हैं कि जो रेडियो स्टेशन में से जो निकलने वाले सिग्नल होते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। उस सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी मतलब उसकी एनर्जी बढ़ाना है। एनर्जी कोई परिनित टाइम में हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मतलब उनका पावर बढ़ाना है। और पावर बढ़ाना है तो अल्टीमेटली आपको करंट को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और करंट को इंक्रीज़ करने के लिए ही हमने सीरीज रेजोनेंस देखा है। सीरीज रेजोनेंस के अंदर हमने करंट को इंक्रीज़ कैसे किया था? तो क्या एक फॉर्मूला था आपके पास कि I इक्वल्स टू होता है V बाई मोड Z और मोड Z होता है इम्पीडेंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं IRMS के टर्म में IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन था। स्टूडेंट यहाँ पे ये डिनोमीटर को हमने छोटा किया था, तो छोटा करने के लिए तो R जीरो नहीं होता, वो तो इम्पॉसिबल है, R जीरो हो ही नहीं सकता है, वो हमने देखा था। R नॉट इक्वल टू जीरो, XL भी नॉट इक्वल टू जीरो और XC भी नॉट इक्वल टू जीरो था। लेकिन XL माइनस XC जो है, मतलब XL और XC का जो डिफरेंस है वो हम जीरो कर सकते हैं। तो उसके लिए XL और XC क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जीरो। ये टर्म तो जीरो होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो IRMS इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा VRMS अपॉन R। ये आपका जो करंट है ये मैक्सिमम करंट हुआ। ओके, तो ये रेजोनेटिंग कंडीशन थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो रेजोनेटिंग कर्व आता है वो आपका क्या होना चाहिए? शार्प होना चाहिए। तो उसकी शार्पनेस कैसे बढ़ाए? तो वो जो फैक्टर होता है उसको बोला जाता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर से आप क्या कर सकते हो? तो देखो, द शार्पनेस ऑफ LCR रेजोनेंट कर्व इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। कि जो प्रैक्टिकली देखा गया कि चलो एक्सपेरिमेंट में आपको समझा देता हूँ कि जो आपके पास रिसीवर था, रिसीवर मतलब जो रेडियो, ये आपका रिसीवर, और ये ट्रांसमिट करने वाला जो स्टेशन था, रेडियो स्टेशन, जो एंटेना वाला जो हमने देखा था, ये ट्रांसमीटर है। तो यहाँ से जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं उस सिग्नल कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपको बेटर सुनाई देगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे उसकी शार्पनेस ज़्यादा होगी, उसकी क्वालिटी बेटर होगी। घर के अंदर भी हम यूज़ करते हैं टेलीविज़न, तो टेलीविज़न में भी HD आता है। HD मतलब हाई डेफिनेशन, HD मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ओके, तो ये HD और SD है तो वो क्वालिटी को वहाँ पे दिखाते हैं। तो क्वालिटी बढ़ाना है हमें, ओके, HD करना है, SD में से SD करना है, तो वो कैसे करें? तो क्वालिटी बढ़ानी है, ट्यूनिंग कैसे किया जाए? तो वो यहाँ पे हम समझते हैं कि ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं और सामने रिसीवर जो रेडियो है वो रिसीव कर रहा है। तो उसके अंदर देखा गया कि यहाँ पे जो हमने 10 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज तक कोई इसमें मेजरमेंट नहीं मिला आपको, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिखा गया कि सिग्नल आ ही नहीं रहे, आ रहे लेकिन यहाँ पे ट्यूनिंग नहीं हो रहा, मतलब मैं यहाँ पे आपको कुछ साउंड ही नहीं सुनाई दे रहा। ओके, लेकिन जैसे ही 50 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज पे आप जाते हो तो उसमें आपको आवाज़ सुनाई देना चालू हो जाता है। तो एक रेंज मिलता है जहाँ पे आपको साउंड सुनाई देना चालू होता है। तो उसको कैसे ड्रॉ करें? तो प्रैक्टिकली एक ग्राफ बनाया गया, वो ग्राफ को बोलते हैं रेजोनेटिंग कर्व। तो ये ग्राफ हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये इरेज कर रहा हूँ मैं, ये आपने पहले भी पढ़ाई है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाऊँगा। ओके, तो देखो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? तो कि ग्राफ है आपका IRMS वर्सेस इसके ऊपर IRMS और वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है, इसके ऊपर ओमेगा। तो प्रैक्टिकली ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलता है। ओके, दो डिफरेंट, ये कोई रजिस्टर R1 के केस में, ये रजिस्टर R2 के केस में। ये जो पीक वैल्यू मिलती है ये कोई फिक्स
फ्रीक्वेंसी पे मिलती है और वो फ्रीक्वेंसी पे आपका IRMS मैक्स हो रहा है, वो कंडीशन को हम क्या बोलते थे, वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जैसे जैसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, तो कि 50 हर्ट्ज़ तक, ये जो 50 हर्ट्ज़ था वहाँ तक आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। 50 हर्ट्ज़ से 150 हर्ट्ज़ में आपको आवाज़ सुनाई देना चालू हुआ, साउंड सुनाई देना चालू हुआ रिसीवर के अंदर, जो रेडियो के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट नहीं है, करंट है लेकिन वो ट्यूनिंग वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये एक रेंज मिली आपको, ये जो दिख रही है वो एक रेंज हुई। तो ये रेंज को हम लिख देते हैं, चलो इसको ω1 ले लेते हैं और ये ω2। तो कि ω1 और ω2 के बीच में आपको क्या सुनाई देगा, साउंड सुनाई देना चालू होगा। और जो ओमेगा नोट पे पहुँचेगा, मान लो कि 100 हर्ट्ज़ के ऊपर आपका जो ट्यूनिंग पहुंच जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेट होगी, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल रहा है, पीक वैल्यू मिल रहा है, जहाँ पे करंट मैक्सिमम हो रहा है। तो करंट मैक्सिमम होने की जो प्रोसेस है, वहाँ पे आपको साउंड की क्वालिटी बेटर सुनाई देगी। तो ये फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ये जो डिफरेंस होता है, ये हम ले लेते हैं डेल डब्ल्यू का, ये भी डेल डब्ल्यू का। ओके, एग्जैक्ट बीच में से है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, देख लेना। ओके, तो स्टूडेंट हमें एक रेजोनेटिंग कर्व की, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो ये हमें कर्व का जो शार्पनेस होता है उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी बनाएगी, इसको ही बोला जाता है क्वालिटी फैक्टर या तो क्यू फैक्टर। तो स्टूडेंट, और ये जो रेंज है, ये पूरी रेंज है, ये रेंज किसकी है, तो कि फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ओके, एक बैंडविड्थ की रेंज है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर आप चेंजेस करो तो आपको साउंड सुनाई देगा। ओके, और देखो यहाँ पे R1 R2 दो डिफरेंट मैंने क्या लिए है, यहाँ पे रजिस्टर लिए। R1 यहाँ पे आपका लेस देन R2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कि हमारे पास जो फॉर्मूला था ना, IRMS इक्वल्स टू VRMS बाई R, तो ये R आपका कम होगा तो IRMS ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, R1 इज़ लेस देन R2, R2 ज़्यादा है इसलिए इसका IRMS कम आएगा। दिख रहा है ग्राफ के ऊपर से क्लियरली। ओके, तो ये ग्राफ था, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। हमें यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर फाइंड करना है मैथमेटिकली। तो कैसे फाइंड करें, तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसको हम Q से डिनोट करें, क्वालिटी फैक्टर को Q से। तो Q इक्वल्स टू होता है ओमेगा नोट, कि आप ओमेगा नोट को बढ़ाते जाओ तो क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी, शार्पनेस मिलेगी। ओके, शार्पनेस कब बढ़ेगा, जब ओमेगा नोट इंक्रीज होगा तब। और ये जो विड्थ है ω2 और ω1 की, वो जितनी कम होगी, ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ω0, क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ω2 माइनस ω1, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलो इस इक्वेशन को कंबाइन करें तो Q इक्वल्स टू ω0 बाई ω2 माइनस ω1। कि ग्राफ की शार्पनेस कब बढ़ सकती है, जब ω0 इंक्रीज होगा तब। क्लियरली ये ग्राफ के ऊपर से दिख रहा है। और ये जो डिफरेंस है जितना कम होगा उतनी इसकी शार्पनेस बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। ओके, मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले कि ये रेंज जितनी ज़्यादा होगी तो उतना आपको इसमें से जो बेटर क्वालिटी वाला फ्रीक्वेंसी ढूंढना हो तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन ये रेंज कम होगी तो आपको ईजीली वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जहाँ पे आपको मैक्सिमम IRMS मिलेगा, मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। मतलब मैं जिस घर के अंदर 100 पीपल रहते हो उसमें से एक अच्छा इंसान ढूंढना हो तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन 10 ही पर्सन हो और उसमें से एक अच्छा पर्सन ढूंढना हो तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं 10% में से। तो सिमिलर वैसे ही यहाँ पे कि 100 में से कोई फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढनी हो जो बेटर क्वालिटी वाली हो तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन 10 के अंदर से ढूंढना हो तो वो इजीली हम ढूंढ सकते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पे हमें क्वालिटी बेटर करना है तो ω0 इंक्रीज़ करना पड़ेगा और जो डिफरेंस है ω2 माइनस ω1 वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ये ω2 माइनस ω0 ये क्या है, तो ये अल्टीमेटली 2 डेल ओमेगा ही है। तो कैसे 2 डेल ओमेगा, तो चलो मैं यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखाता हूँ कि स्टूडेंट ω1 की जो वैल्यू है वो आपकी होगी ω0 माइनस डेल ओमेगा और ω2 की जो वैल्यू है वो ω0 प्लस डेल ओमेगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक में वर्डिंग्स में लिखा है जो मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। हमें यहाँ पे स्टूडेंट करना क्या है, ω2 माइनस ω1 लाना है।
तो स्टूडेंट चलो करते हैं ओमेगा 2 की वैल्यू, ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा। ओके, सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस करेगा तो ये ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, फिर ओमेगा नॉट कैंसल, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आपको क्या देगा 2 डेल ओमेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस 2 डेल ओमेगा। तो ये क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला हुआ। ओके, एक फॉर्मूला हुआ। अभी स्टूडेंट आपका जो रेंज, ये जो हमें मिल रहा है एक रेंज, ओके, फ्रीक्वेंसी की एक रेंज मिल रही है, वो रेंज कौन से पावर पे मिलेगी? तो स्टूडेंट हमारे पास पावर का फॉर्मूला पता है, पावर P इक्वल्स टू होता है IRMS इंटू VRMS, ये फॉर्मूला। ओके, मैक्सिमम पावर तब होगा जब IRMS मैक्स इंटू VRMS होगा, लेकिन हमारा पावर हाफ कब होगा? तो कि दोनों साइड में 2 से डिवाइड करूँ। ओके, तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा, या तो ये वाला फॉर्मूला भी है आपके पास, IRMS मैक्स का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला। तो P मैक्स डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइड डिवाइड करूँ, या IRMS डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका हाफ पावर है, ये आपका हाफ पावर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ IRMS डिवाइड बाई 2, या तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो यहाँ पे IRMS डिवाइडेड बाई √2 इंटू R। तो ये आपका पावर हाफ होगा। पावर हाफ उसको ग्राफ में दिखाना तो कौन से वैल्यू पे दिखेगा? देखो ये ग्राफ की हाफ वैल्यू है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये आपका होगा IRMS बाई √2, मतलब मैं हाफ पावर बैंडविड्थ। ओके, ये जो रीजन होता है उसको बोला जाता है हाफ पावर बैंडविड्थ। ये जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ पावर बैंडविड्थ। जहाँ पे पावर मैक्स क्या हो जाता है? हाफ होता है, उसको बोला जाता है हाफ पावर बैंडविड्थ। क्लियर? तो उस केस में आपका करंट क्या होगा? IRMS बाई √2। जब पावर मैक्सिमम था तब आपका करंट क्या था? IRMS मैक्स था, लेकिन जैसे ही पावर हाफ होगा तो आपका करंट क्या होगा? IRMS बाई √2। देख सकते हो यहाँ पे IRMS बाई √2। जब पावर मैक्सिमम था तो IRMS भी मैक्स था, जब पावर हाफ होगा तो IRMS बाई √2 मिलेगा आपको करंट। क्लियर? तो ये था आपका पावर। ओके, अभी हमें क्वालिटी फैक्टर निकालना है। ये एक फॉर्मूला हुआ क्वालिटी फैक्टर का, एक फॉर्मूला हुआ Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई 2 डेल ओमेगा, ये एक फॉर्मूला। ऐसे ही दूसरे दो फॉर्मूले हैं वो हम डिराइव करते हैं। पहले ये नोट कर लो, उसके बाद थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, थोड़ा मैथ्स है, वो करते हैं। ओके, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद हम आगे डेरिवेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमने एक डिराइव किया, अभी दूसरे फॉर्मूला डिराइव करते हैं मैथमेटिकल से। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आया Q का, वो फॉर्मूला आया Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 डेल ओमेगा, ये फॉर्मूला आया। ओके, और स्टूडेंट यहाँ पे ओमेगा नॉट है वो रेजोनेटिंग, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। अभी स्टूडेंट हमको एक फ्रीक्वेंसी के लिए कंसिडर करते हैं कि ओमेगा, पहले तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या थी? ओमेगा 1 इक्वल्स टू था अपने पास ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा, और ओमेगा 2 इक्वल्स टू था अपने पास ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा। अभी स्टूडेंट एक को एक फ्रीक्वेंसी के लिए कंसिडर करते हैं कि ओमेगा 2 के लिए क्वालिटी फैक्टर हम ढूंढे ये फ्रीक्वेंसी के लिए, तो अपने पास IRMS का फॉर्मूला क्या होता था? IRMS इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं VRMS डिवाइडेड बाई मोड जेड, और मोड जेड की वैल्यू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला अपने पास। स्टूडेंट जब रेजोनेटिंग कंडीशन आ रही है, हमें ओमेगा 2 लाना है, तो ओमेगा 2 हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है? तो हमें पता है, ये देखो ओमेगा 2 जो है, हमने एक ग्राफ बनाया था, इसमें ये दो अलग अलग हमें ये पूरा एक बैंड मिला था। यहाँ पे पावर आपका हाफ हो रहा था P/2, और ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, और ये मैक्सिमम मिलता था ये ओमेगा नॉट। तो ये ओमेगा 2 कौन से करंट पे मिल रहा था?
पावर हाफ हो रहा था तब पे, और करंट कितना हो रहा था, तो क्या IRMS/√2 जितना करंट हो रहा था, IRMS/√2 करंट हो रहा था। इसलिए यहाँ पे हमें ω2 जो फ्रीक्वेंसी के लिए करंट लेंगे वो कितना लेंगे, IRMS/√2। क्लियर, क्योंकि हमें वो रेजोनेटिंग कंडीशन लानी है, वो रेंज लानी है। वो रेंज कब मिलेगा, जब आपका करंट IRMS/√2 होगा, तब आपको फ्रीक्वेंसी ω2 मिलेगी। ओके, चलो इस डेरिवेशन को आगे लेके बढ़ते हैं। हमें पता है IRMS इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, IRMS इक्वल्स टू VRMS/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पता है ना, I इक्वल्स टू V/R, तो IM होगा तो VM/R होता, IRMS है तो VRMS/R। और रेजोनेटिंग कंडीशन है XL माइनस XC 0 हो रहा है, XL माइनस XC 0 है यहाँ पे, तो आपके जो मोड जेड था वहाँ पे क्या आएगा, इस ओनली R आएगा। चलो ये इक्वेशन को दोनों, ये IRMS की वैल्यू इसमें पुट कर दे, तो अपने पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से बनेगा। जो इक्वेशन है, चलो इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि लंबा डेरिवेशन जाना है, इसलिए इक्वेशन है आपके पास, IRMS की जगह पे मैं पुट करूँगा VRMS अपॉन √2 इंटू R इक्वल्स टू, मैंने IRMS की जगह पे VRMS/R पुट किया, √2 तो था ही ω2 के लिए, इक्वल्स टू VRMS अपॉन R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन है। दोनों साइड से स्टूडेंट VRMS को कैंसिल आउट करो, तो आपके पास इक्वेशन बनेगा √2R इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन है। स्टूडेंट मुझे दोनों साइड से रूट को हटाना है, तो रूट को कैसे हटा सकता हूँ, तो कि दोनों साइड स्क्वायर करूँ तब, तो दोनों साइड स्क्वायर लेता हूँ, तो स्क्वायर लूँगा तो यहाँ पे रूट हटेगा और 2, और ये R का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन है। मैंने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया दोनों साइड से, और R का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये R को इस साइड लेके आओ, तो आपका इक्वेशन बनेगा 2R² माइनस R² इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा XL, और XL की जगह पे स्टूडेंट अभी हम वैल्यू पुट कर देते, XL की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट, चलो कोई बात नहीं, XL माइनस XC रखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये R² इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा XL माइनस XC। अभी स्टूडेंट XL इक्वल्स टू क्या था, XL इक्वल्स टू ω_L और XC इक्वल्स टू 1/ωc, और हम तो ω2 के लिए ले रहे, तो यहाँ पे हम ω2L और यहाँ पे ω2XC पुट कर सकते हैं। तो अपना फॉर्मूला बनेगा R² इक्वल्स टू, सॉरी R² ही है, यहाँ पे आएगा आपका ω_L माइनस 1/ωc उसका होल स्क्वायर। चलो दोनों साइड रूट ले तो स्क्वायर भी हट सकता है, यहाँ पे ये तो स्क्वायर में ही है ना, यहाँ पे ये भी स्क्वायर में ही है। हमने XL XC की जगह पे ये पुट किया, और फ्रीक्वेंसी कौन सी लिए, 2 नंबर की, तो यहाँ पे सफिक्स में 2। ओके, तो चलो रूट हटा देते हैं दोनों साइड, सॉरी स्क्वायर हटा देते हैं दोनों साइड रूट लेके, तो R इक्वल्स टू ω2L माइनस 1/ω2XC। या अभी स्टूडेंट हमारे पास ω2 की वैल्यू है, देखो ω2 इक्वल्स टू ω0 डेल ओमेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो तो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, R इक्वल्स टू ω0 प्लस डेल ओमेगा। थोड़ा अच्छे से डिराइव करते हैं इसको, इक्वेशन आपका बनेगा यहाँ पे R इक्वल्स टू ω0 प्लस डेल ओमेगा इंटू L माइनस 1/ω0 प्लस डेल ओमेगा इंटू C, ये इक्वेशन है। अभी स्टूडेंट इस इक्वेशन में मुझे ओमेगा को कॉमन निकालना है, ये दोनों में से। तो कॉमन निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है, तो कि ω0 से मल्टीप्लाई करो और ω0 से डिवाइड करो। तो आपको सिंपली यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह से देखेगा,
ओमेगा नॉट मैंने बाहर कॉमन निकाला, एल तो था ही ये वाला एल, तो यहाँ पे आएगा क्या ओमेगा नॉट बाई ओमेगा नॉट। नहीं पता चले तब ये करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। ओके, ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, डिवाइड वाला अंदर ले रहा हूँ तो कुछ स्टेप ऐसा बनेगा। ओके, एक स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा नॉट बाहर, ओमेगा नॉट बाई ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा, और ये सी भी है यहाँ पे। ओके, ये आपका इक्वेशन बनेगा। क्लियर? सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन आपका R इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल, ये आ जाएगा 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इक्वल माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, ये बनेगा यहाँ पे ओमेगा नॉट सी इंटू 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। ओके, ये इक्वेशन है। अभी स्टूडेंट ये c की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 अपॉन सी की वैल्यू, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एल सी, सी को सब्जेक्ट बनाओ तो c इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट एल, ये कुछ फॉर्मूला मिलेगा। तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, क्या पुट करूँगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट एल, तो इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो इक्वेशन आपका बनेगा ओमेगा नॉट सॉरी R इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला यहाँ पे ओमेगा नॉट एल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। ओके, माइनस देखो यहाँ पे मैं c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, c की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा नॉट एल, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट एल डिनोमीटर का डिनोमीटर कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय c की वैल्यू पुट की है मैंने। ओके, ये c की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा नॉट एल, तो वो डिनोमीटर का डिनोमीटर था तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से बनेगा 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। ओके, ये आपका इक्वेशन आया। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर और ये ओमेगा कैंसिल आउट। ओके, तो इक्वेशन आप लिख सकते हो R इक्वल्स टू, यहाँ से ओमेगा नॉट देखो ओमेगा नॉट एल दोनों में से कॉमन निकालो तो ओमेगा नॉट एल कॉमन, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ये इक्वेशन है। ये इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस यहाँ पे 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट पावर -1। स्टूडेंट पावर का फॉर्मूला था कि पावर को नीचे लाना हो तो बाइनोमियल थ्योरम था 1 प्लस और माइनस x उसकी पावर n हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1 प्लस और माइनस nx, ये बाइनोमियल थ्योरम था। तो बस ये पावर अपने साइन के साथ नीचे आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा आपका R इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल, ये बनेगा 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस 1 माइनस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ये फॉर्मूला बना। अभी स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो R इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल, ये 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस मल्टीप्लाई में तो ये -1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ये इक्वेशन है। ये +1 ये -1 कैंसिल आउट, डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, तो फॉर्मूला बनेगा आपका R इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल, यहाँ पे ट्वाइस डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, तो ये इक्वेशन है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहेगा कि ये कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं करना है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हमें ये फॉर्मूला लाना है, ये वाला क्वालिटी फैक्टर का Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला बनाना है क्वालिटी फैक्टर का। तो चलो बना देते हैं। तो
ओमेगा नॉट ऊपर और 2 डेल ओमेगा नीचे आना चाहिए, तो ये वाले टर्म उस साइड और आर को इस साइड लेके आए, तो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 डेल ओमेगा इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। ये इक्वेशन हो गया आपके पास, एल बाई आर। क्लियर? तो ये एक फॉर्मूला हुआ क्वालिटी फैक्टर का, ओमेगा नॉट एल बाई आर, एक फॉर्मूला ये था। ओके, चलो एक इसके अंदर ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, यहाँ पे मैं दूसरा एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, छोटा सा फॉर्मूला है। देखो लास्ट में हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आया Q इक्वल्स टू, यहाँ पे है ओमेगा नॉट एल बाई आर। स्टूडेंट ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC होता है। ये वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, कुछ गलत हो रहा है, ये वाला टर्म उस साइड लेके गए, √LC, हाँ बराबर ये। चलो तो फॉर्मूला बनेगा आपका Q इक्वल्स टू, ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करें तो ये L अपॉन आर इंटू 1/√LC। अभी मैं L को ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये वाले टर्म को भी ऐसे लिख सकता हूँ। L को मैं लिख सकता हूँ √L इंटू √L और डिनोमीटर में √L इंटू √C इंटू 1/R। तो ये √L कैंसिल आउट, तो ये वाला टर्म जो बचा वो आपको स्पेस कम है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल्स टू, ये दोनों रूट के अंदर है और ये 1/R और रूट के अंदर L बाई C, ये आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला, वो ऐसे टोटल 3 फॉर्मूले हमने डिराइव किए क्वालिटी फैक्टर का। तो आप फॉर्मूले के ऊपर से क्लियरली देख सकते हो कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और कैपेसिटर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो मतलब तीनों इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपको एमसीक्यू पूछा जाए तो आप लिख सकते हो Q डिपेंड करता है आर के ऊपर भी, एल के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। तीनों इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के ऊपर क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट कर लो। डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में सिंप्लीफाई किया नहीं, मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया है। ओके, अच्छे से नोट कर लेना। इसको क्वालिटी फैक्टर भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेटिंग कर्व ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो शार्पनेस ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अच्छे से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट थियरी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।